हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, आप सभी छात्रों के लिए फाइनली जो छात्र छूट गए हैं परीक्षा देने से, या फिर जिनका हॉल टिकट नहीं आ पाया था किसी रीज़न से, या पेमेंट नहीं किए थे जिसके कारण हॉल टिकट नहीं आया था, या फिर वैसे छात्र जिनकी परीक्षा कैंसिल हो गई थी। 8 तारीख 9 तारीख की परीक्षा, बहुत सारी परीक्षा कैंसिल हुई है। और इन सभी छात्रों को, जो जिनके जिनके साथ ऐसी ऐसी समस्या थी, इन सभी छात्रों के लिए खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि आप लोगों को बिना ही पेमेंट किए आप लोग को हॉल टिकट मिलने वाला है। ठीक है, उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, नोटिस भी आ चुकी है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। वो नोटिस में आप लोग को लाइव दिखाने वाली हूँ। और वो परीक्षा जो छूटी हुई है वो कब होगी? जल्दी ही होगी। फेज चेंज कर दिया गया। फर्स्ट फेज की परीक्षा में आप लोग नहीं दे पाए, तो थर्ड फेज में आप लोग को फाइनली परीक्षा देने का मौका मिल गया है। थर्ड फेज की परीक्षा कब से शुरू है, डेट भी फाइनली आ चुका है, नोटिस में डिस्ट्रिक्ट ने बता दिया है। ठीक है, और हॉल टिकट आपको कैसे मिलेगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपडेट आई है। लाइव में आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ बताया गया है कि जितने भी छात्र हैं, आप देख सकते बताया कि कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड द एग्जाम फी कैन आल्सो गेट देयर सीबीटी हॉल टिकट फ्रॉम योर आईटीआई। जो छात्र पेड नहीं किए थे, एग्ज़ाम फी जो होता है वो पेड नहीं किए थे या नहीं कर पाए थे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको डेट पता ही नहीं चला था और वो नहीं कर पाए थे। ठीक है, कोई कोई छात्र ऐसे भी हैं जो जानबूझ के भी नहीं किए थे। तो कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड द एग्ज़ाम फी कैन ऑल्सो गेट देयर सीबीटी हॉल टिकट। वो भी हॉल टिकट ले सकते हैं अपने आईटीआई से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो आप लोग की थी, जो जानबूझ के नहीं किए उनकी तो अलग बात है, लेकिन जो गलती से नहीं कर पाए हैं उनके लिए तो ये समस्या ख़त्म हो चुकी है कि आप भी ऑलरेडी आप ले सकते हैं अपना हॉल टिकट। ठीक है, आप लोग का भी हॉल टिकट जनरेट हो गया है। लेकिन और भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। ये तो यहाँ पे एक समस्या यहाँ पे समाप्त हो गई। दूसरी समस्या देखिए यहाँ पे, इसका यहाँ पे समाधान दिया गया है समस्या का, या फिर जो डिटेल्स आई है यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि सीबीटी परीक्षा संबंधित अपडेट। ठीक है, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि सीबीटी आधारित एनसीबीटी परीक्षा, जिसका पहला फेज 8 अगस्त से शुरू होकर कल दिनांक अगस्त सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। ठीक है, 8 तारीख से आप लोग की परीक्षा वो शुरू हुई, आप लोग को भी पता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि सफल हो चुकी है। जितनी भी परीक्षा लगातार हो रही है, परीक्षा कैंसिल भी हुई है। ये मत सोचिएगा कि 100% सफल हुई है। 8 तारीख और 9 तारीख की परीक्षा बहुत सारे स्टेट में और उस स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में कैंसिल हुई है। बहुत सारे छात्र कमेंट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि संपन्न हो चुका है। पहले फेज के पहले दिन कुछ जिलों में क्यूबीपुल टेक्निकल एरर के कारण परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई थी, जिनका शेड्यूल कर दिया गया, जिसका जिलेवार विवरण संलग्न है, तथा जिनको तीसरे फेज में जो कि 25 से 30 अगस्त को शुरू होगा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया है कि पहले दिन जो परीक्षा शुरू हुई थी, ठीक है, पहले फेज के पहले दिन कुछ जिलों में क्या हुई थी, टेक्निकल एरर हुआ था। ठीक है, क्यूपीपुल टेक्निकल एरर के कारण परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई थी। तो उसके लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल फिर से तैयार किया गया है। रीशेड्यूल किया जाएगा आप सभी छात्रों का, जिनका कि जिलेवार विवरण संलग्न है, तथा जिनको तीसरे फेज, ठीक है, जो थर्ड फेज परीक्षा होगी, ये देखिए अभी ये परीक्षा आप लोग की होती है वो फेज वाइज होती है। अभी हो रही है फर्स्ट फेज की हो रही है, फिर सेकेंड फेज की होगी, और उसके बाद फिर थर्ड फेज की होगी। ठीक है, तो ये फेज वाइज परीक्षाएं वो ली जा रही हैं। तो फर्स्ट फेज की परीक्षा में आप लोग को प्रॉब्लम आई है। 8 तारीख की परीक्षा हुई थी, उसमें बहुत सारी परीक्षा कैंसिल की गई। फिर 9 तारीख की परीक्षा हुई, उसमें भी परीक्षा वो कैंसिल की गई है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये परीक्षा को फर्स्ट फेज में माना गया है।
तो ये परीक्षा जो छूट गया है या छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, बहुत सारे छात्रों का हॉल टिकट ही नहीं आया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा लेट से हॉल टिकट आया है, तो वो छूटी हुई परीक्षा कैसे देंगे, तो वो थर्ड फेज में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड फेज की परीक्षा कब से शुरू है, दिनांक 25 से लेकर के 30 तक जो है आप लोग की थर्ड फेज की परीक्षा होगी। ठीक है, 5 दिनों में ये थर्ड फेज की परीक्षा कंप्लीट आप लोग की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ बताया गया है कि जिसको तीसरे फेज में जो कि दिनांक 25 से 30 अगस्त शुरू होगा में शामिल किया जाएगा। अतः आप सभी प्रधानाचार्य महोदय अपने अपने ज़िले में कितने बच्चे रीशेड्यूल हुए हैं का अवलोकन करते हुए सभी संबंधित बच्चों तदनुसार सूचना देने की कृपया करेंगे। यानी कि यहाँ पे ITI से बोला गया है, ITI के सभी जितने भी प्रधानाचार्य महोदय हैं उनसे बोला गया है कि आप अपने अपने ज़िले के कितने बच्चे रीशेड्यूल हुए हैं, यानी कि रीशेड्यूल का मतलब ये है कि कितने बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए हैं, कैंसिल जिनकी परीक्षा हो गई है, टेक्निकल इशू कारण नहीं दे पाए या कोई भी रीज़न हो वो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उनका रीशेड्यूल हो जाएगा, यानी कि दोबारा उनका शेड्यूल बनाया जाएगा। ठीक है, तो उन सभी का यहाँ पे अवलोकन करते हुए सभी बच्चों का जो है सूचना मांगी गई है, लिस्ट मांगी गई है, आप लोग का नाम उस लिस्ट में जाएगा, रोल नंबर जाएगा। ठीक है, कि इतने स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पाए हैं, इनका फिर से परीक्षा लिया जाए, रीशेड्यूल इनका किया जाए। ठीक है, तो इनसे जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग प्लीज़ भेज दीजिए, जिससे कोई भी बच्चा रीशेड्यूल कार्यक्रम से वंचित न रह जाए। इससे संबंधित अन्य जानकारी सभी संबंधित को सूचना प्राप्त होते ही अवगत करा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि ये चीज़ें जो है जल्दी से जल्दी की जाए, लिस्ट जो है जल्दी से भेज दिया जाए और एक एक छात्रों का लिस्ट भेजा जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ छात्रों का भेज दिए, कुछ छात्र छूट गए। पिछली बार बहुत सारे ऐसी समस्या देखने को मिली थी, बहुत सारे छात्र का लिस्ट में नाम नहीं गया था और उनकी एग्ज़ाम भी नहीं हो पाई थी। इसको आप कह सकते हैं कि रीशेड्यूल एग्ज़ाम जो है ये लिया जाएगा। और बाकी जो इसके अलावा भी अगर छूट जाएंगे आप लोग तो वो लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगी। सबसे पहले इस बारे में कर लेते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि सभी का नाम आना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा जो इससे वंचित ना रह पाए। इससे संबंधित अन्य जानकारी सभी जो है संबंधित को सूचना प्राप्त होते ही अवगत करा दिया जाएगा। तो ये आप लोग को पता चल गया कि जो छात्र छूटे हुए हैं उनकी 25 से 30 वाली थर्ड फेज की परीक्षा में आप लोग को शामिल किया जाएगा। ठीक है, और आप लोग ये भी जान गए कि जितने भी छात्र हैं, जो छात्र का हॉल टिकट नहीं आ पाया था किसी रीज़न से, बहुत सारे छात्रों का जो है पेमेंट के कारण ही हॉल टिकट नहीं आया था, उनका फाइनली हॉल टिकट आ गया है। आप लोग हॉल टिकट अपने अपने ITI सेंटर से ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा NCVT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है साफ साफ बताया गया है DGT की तरफ से। ये आप लोग समझ गए। आप देखिए, मान लीजिए आप लोग का इस लिस्ट में नाम नहीं जाता है, फिर से आप लोग की जो 25 से 30 की परीक्षा होने वाली, इसमें भी आप परीक्षा नहीं दे पाते हैं, फिर से परीक्षा छूट जाती है, तो फिर क्या होगा। देखिए, फिर आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस जो लास्ट मौका आप लोग को जो मिला है रीशेड्यूल करके, जो परीक्षा 25 से स्टार्ट है आप लोगों की, अगर इसमें भी आप परीक्षा नहीं दे पाते हैं, ये मत सोचिएगा कि अब चलो आगे भी परीक्षा होगी तो इस परीक्षा को छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई रीज़न हो जाएगा। मान लीजिए आपका लिस्ट में नाम ही नहीं आया, ठीक है, फिर से आपको हॉल टिकट नहीं मिला, या फिर आपका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ऐसा हो गया जो कि परीक्षा में आप पहुँच ही नहीं पाए, ठीक है, तो आप लोग को लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग में उसको जो है दे दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग छूटे हुए छात्र रहेंगे, फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा, उसमें आप लोग को शामिल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पर आप लोग को अभी जो है विश्वास नहीं करना है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। लेफ्ट ओवर कब होगा नहीं होगा क्या पता, अभी जो फिलहाल हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अभी इस परीक्षा में 25 तारीख की परीक्षा में आप लोग शामिल हो जाइएगा, अगर सारा कुछ सही रहा तो। ठीक है, तो यही अपडेट था जो कि आपसे शेयर करना था। चलिए इतना ही, थैंक यू।